ओम नमः शिवाय। हर एक परमाणु के बीच में, हवा की फुसफुसाहट में, हमारे अंदर गहराई में दिव्य ऊर्जा बसती है। शिव पुराण एक प्राचीन और पवित्र ग्रंथ इस ऊर्जा के रहस्यों को उजागर करता है, हमें वास्तविकता की प्रकृति और मोक्ष के मार्ग के बारे में गहरी जानकारी देता है। विशाल समुद्र में बिखरे हुए छिपे हुए रत्नों की तरह शिव पुराण अपने श्लोकों में गुप्त संदेश रखता है, जो खोजे और अपनाए जाने की प्रतीक्षा में है। ये संदेश कालातीत ज्ञान से भरपूर हमारे जीवन को बदलने की शक्ति रखते हैं, हमें स्वयं की और हमारे द्वारा बसे हुए ब्रह्मांड की गहरी समझ की ओर मार्गदर्शन करते हैं। मेरे साथ जुड़िए प्रिय दर्शकों, इस ज्ञानवर्धक यात्रा पर जब हम शिव पुराण की गहराई में उतरते हैं, इसके छिपे हुए खजाने को उजागर करते हैं और इसके प्राचीन ज्ञान की परिवर्तनकारी शक्ति को अपनाते हैं। शिव आदि योगी, बुराई का नाश करने वाला, चेतना का अवतार, अक्सर शक्तिशाली प्रतीकों के माध्यम से दर्शाया जाता है। शिव के प्रतीक न केवल उनकी दिव्यता को दर्शाते हैं, बल्कि वे हमें जीवन के गहरे रहस्यों और सच्चाइयों को समझने में भी मदद करते हैं। हर प्रतीक ब्रह्मांड पहेली के एक टुकड़े की तरह उनके दिव्य स्वरूप का एक पहलू प्रकट करता है और हमें जीवन के लिए गहन सबक देता है। शिव के प्रतीकों को समझना उनके अस्तित्व के विभिन्न पहलुओं को समझने के समान है। यह हमें उनके जीवन के दर्शन और उनके द्वारा सिखाए गए मार्गदर्शन को गहराई से समझने का अवसर देता है। त्रिशूल, शिव का त्रिशूल अस्तित्व के 3 मूलभूत पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है: सृजन, संरक्षण और विनाश। यह त्रिशूल हमें यह सिखाता है कि जीवन में हर चीज का एक समय होता है, एक समय सृजन का, एक समय संरक्षण का और एक समय विनाश का। यह हमें संतुलन और सामंजस्य की महत्वपूर्णता को समझने में मदद करता है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन परिवर्तन का निरंतर चक्र है और इस सत्य को अपनाना मोक्ष की कुंजी है। जीवन में परिवर्तन अपरिहार्य है और इसे स्वीकार करना ही हमें सच्ची शांति और मुक्ति की ओर ले जाता है। यह हमें सिखाता है कि हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत है। तीसरा नेत्र, हमेशा देखने वाला, ज्ञान और आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक है। यह नेत्र हमें यह सिखाता है कि सच्चा ज्ञान और जागरूकता हमारे भीतर ही है। यह हमें अपने भीतर की गहराइयों में झांकने और आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें भ्रम के पर्दे से परे देखने और वास्तविकता के वास्तविक स्वरूप को समझने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपनी इंद्रियों और मन के परे जाकर सच्चाई को देखना चाहिए। यह हमें आत्मचिंतन और ध्यान के माध्यम से आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। उनकी जटाएं, शक्तिशाली गंगा का घर, चेतना की असीम प्रकृति का प्रतीक है, जो हमें उस विशाल क्षमता की याद दिलाती है जो हमारे भीतर निष्क्रिय है। गंगा, जो शिव की जटाओं से बहती है, हमें यह सिखाती है कि हमारी चेतना भी असीम और अनंत है। यह हमें अपनी आंतरिक शक्ति और क्षमता को पहचानने और उसे जागृत करने के लिए प्रेरित करती है। इन प्रतीकों को समझकर हम शिव के बहुआयामी स्वरूप और उनके अस्तित्व में निहित गहन ज्ञान को समझना शुरू करते हैं। यह हमें उनके जीवन के दर्शन और उनके द्वारा सिखाए गए मार्गदर्शन को गहराई से समझने का अवसर देता है। शिव के प्रतीकों को समझना उनके अस्तित्व के विभिन्न पहलुओं को समझने के समान है। यह हमें उनके जीवन के दर्शन और उनके द्वारा सिखाए गए मार्गदर्शन को गहराई से समझने का अवसर देता है। शिव पुराण मनोरंजक कहानियों से भरा हुआ है, जो हमारी आध्यात्मिक यात्राओं के लिए शक्तिशाली रूपकों का काम करती है। इन कहानियों में देवताओं, राक्षसों और साधारण मनुष्यों के जीवन के माध्यम से हमें जीवन के गहरे सत्य और नैतिकता के सबक मिलते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही इन कहानियों में गहन नैतिक सबक और कालातीत सच्चाइयां हैं। ये कहानियां न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि हम अपने जीवन में कैसे सुधार ला सकते हैं और अपने कर्मों के परिणामों को समझ सकते हैं। भस्मासुर की कहानी, वह राक्षस जो केवल स्पर्श से किसी को भी राख में बदल सकता था, हमें विनम्रता के महत्व और अनियंत्रित महत्वाकांक्षा के खतरों के बारे में सिखाती है। भस्मासुर की शक्ति ने उसे अंधा कर दिया था और उसकी महत्वाकांक्षा ने उसे विनाश के मार्ग पर धकेल दिया। भस्मासुर अपनी शक्ति से अंधा होकर अपनी मृत्यु दर को भूल जाता है और अंततः उसका अंत हो जाता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है
कि शक्ति और महत्वाकांक्षा को नियंत्रित करना कितना महत्वपूर्ण है और कैसे अति आत्मविश्वास और अहंकार हमें विनाश की ओर ले जा सकते हैं। सती के आत्मदाह की कहानी अन्याय के खिलाफ अवज्ञा का कार्य, अटूट भक्ति के महत्व और अहंकार के विनाशकारी स्वभाव को उजागर करती है। सती ने अपने पति शिव के सम्मान के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और प्रेम में कितनी शक्ति होती है। ये कहानियां हालांकि सरल प्रतीत होती हैं, मानवीय स्थिति में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं और हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि हम अपने जीवन में कैसे सुधार ला सकते हैं। हमें आत्मनिरीक्षण करने, दूसरों की गलतियों से सीखने और धार्मिकता और ज्ञान द्वारा निर्देशित जीवन के लिए प्रयास करने का आग्रह करती हैं। इन कहानियों के माध्यम से हम यह समझ सकते हैं कि जीवन में सच्ची सफलता और संतोष कैसे प्राप्त किया जा सकता है और कैसे हम अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण बना सकते हैं। जीवन का नृत्य, संतुलन और आनंद खोजना। शिव पुराण के केंद्र में संतुलन की अवधारणा है, जो शिव और शक्ति के दिव्य मिलन में सन्निहित है, जिसे अर्धनारीश्वर के रूप में दर्शाया गया है। शिव पुरुष तत्व, चेतना और स्थिरता का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि शक्ति स्त्री तत्व, ऊर्जा और गतिशीलता का प्रतीक है। साथ में वे अस्तित्व का ताना बाना बनाते हैं, हमें याद दिलाते हैं कि जीवन विरोधी ताकतों के बीच एक नाजुक नृत्य है। शिव का ब्रह्मांडीय नृत्य तांडव, सृजन और विनाश के लयबद्ध प्रवाह का प्रतीक है, जो हमें याद दिलाता है कि परिवर्तन ही एकमात्र स्थिर है। शिव पुराण ध्यान और नृत्य के महत्व पर जोर देता है, क्योंकि ये हमारे आंतरिक स्व से जुड़ने और वास्तविक संतुलन के आनंद का अनुभव करने के मार्ग हैं। अपने भीतर के ईश्वर को अपनाना व्यक्तिगत परिवर्तन के लिए एक मार्गदर्शक। यह मार्गदर्शक आपको अपने भीतर की गहराइयों में ले जाएगा, जहां आप अपने सच्चे स्वरूप को पहचान सकते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। शिव पुराण केवल कहानियों और प्रतीकों का संग्रह नहीं है, यह जीवन का एक गहन मार्गदर्शक है, जो हमें व्यक्तिगत परिवर्तन और आध्यात्मिक जागृति के लिए व्यावहारिक उपकरण प्रदान करता है। इसके श्लोकों में छिपे गहरे अर्थ हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करते हैं और हमें एक उच्चतर चेतना की ओर ले जाते हैं। ये हमें अपने भीतर के ईश्वर को अपनाना, सभी चीजों की परस्पर जुड़ाव को पहचानना और करुणा, ज्ञान और अटूट विश्वास द्वारा निर्देशित जीवन जीना सिखाता है। जब हम अपने भीतर के ईश्वर को अपनाते हैं, तो हम अपने जीवन में एक नई ऊर्जा और प्रेरणा का अनुभव करते हैं। जैसे जैसे हम इसके श्लोकों में गहराई से उतरते हैं, हम अज्ञानता और भ्रम की परतों को उतारना शुरू करते हैं, उस उज्जवल सत्य का अनावरण करते हैं जो हमारे भीतर रहता है। यह प्रक्रिया हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाती है, जहां हम अपने सच्चे स्वरूप को पहचान सकते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। शिव पुराण हमें याद दिलाता है कि हम ईश्वर से अलग नहीं हैं, बल्कि ब्रह्मांडीय नृत्य का एक अभिन्न अंग है। यह नृत्य हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और उन्हें एक नई दृष्टि से देखने में मदद करता है। मंत्र ओम नमः शिवाय का ईमानदारी और भक्ति के साथ जाप करें। यह मंत्र हमें हमारे भीतर की गहराइयों में ले जाता है और हमें हमारे सच्चे स्वरूप से जोड़ता है। इसके स्पंदनों को अपने अंदर गूंजने दें, अपने भीतर की सुप्त क्षमता को जगाएं। जब हम इस मंत्र का जाप करते हैं, तो हम अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करते हैं और अपने जीवन में एक नई दिशा और उद्देश्य का अनुभव करते हैं। ऐसा करने पर आप आत्म खोज की यात्रा पर निकल पड़ते हैं, परम सत्य की यात्रा पर, शिव के सत्य की यात्रा पर, अपने स्वयं के दिव्य स्वरूप के सत्य की यात्रा पर। यह यात्रा हमें हमारे सच्चे स्वरूप को पहचानने और हमारे जीवन को एक नई दिशा देने में मदद करती है। यह हमें हमारे भीतर की गहराइयों में ले जाती है, जहां हम अपने सच्चे स्वरूप को पहचान सकते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं।